मित्रों, एक रानी से साधु ने अपनी प्यास कैसे बुझाई, कैसे साधु ने रानी को किया गर्भवती, कैसे एक रानी ने अपने राजा के आंखों में धूल झोंक कर साधु से रचाई प्रेम संबंध, कैसे रानी ने साधु के साथ मिलकर राजा को मारने की बनाई साजिश। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की सुरम्य वादियों में इंद्रप्रस्थ नामक एक संपन्न राज्य था। वहां के राजा चरणदित्य अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत सम्मान देती थी। राजा की पत्नी रानी प्रेमलता अपनी अद्वितीय सुंदरता और सौम्यता के लिए समस्त राज्य में प्रसिद्ध थी। हालांकि राजा चरणदित्य अपनी प्रजा और राज्य के कार्यों में व्यस्त रहते थे, जिससे रानी अक्सर एकाकी महसूस करती। महल के वैभव और विलासिता के बावजूद उनका मन कहीं और शांति खोज रहा था। इसी शांति की तलाश में वे अक्सर महल के निकट स्थित एक भव्य बाग में जाती, जहां तरह तरह के फूल खिले होते और पक्षियों का मधुर कलरव गूंजता। इसी बाग में एक योगी का आश्रम था। योगी स्वामी दशानंद अपनी गूढ़ साधना और मंत्र सिद्धि के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। जब पहली बार रानी वहां पहुंची तो स्वामी ने उनका स्वागत किया और उनसे गूढ़ विषयों पर चर्चा की। उनकी रहस्यमयी वाणी और गहरी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि रानी स्वयं को उनके विचारों में डूबता हुआ महसूस करने लगी। धीरे धीरे यह आकर्षण गहरा होता गया। राजमहल की ऊंची दीवारें अब उन्हें बंधन सी प्रतीत होने लगी। वे नित्य कोई न कोई बहाना बनाकर आश्रम जाने लगी। योगी ने उन्हें ध्यान, योग और गूढ़ शास्त्रों का ज्ञान देना आरंभ किया, लेकिन इस आध्यात्मिक यात्रा ने जल्द ही एक भिन्न स्वरूप लेना शुरू कर दिया। एक ऐसा स्वरूप जिसे समाज स्वीकार न करता और न ही राजधर्म इसकी अनुमति देता। इस रहस्यपूर्ण आकर्षण की डोर कब अध्यात्म से भटककर सांसारिक भावनाओं में उलझ गई, रानी स्वयं भी नहीं समझ पाई। साधु की रहस्यमयी आंखें और रानी की अकेली आत्मा के बीच एक ऐसी डोर बंध गई जिसे छिपाना आसान नहीं था। रानी ने इस रिश्ते को गुप्त रखने के लिए बहुत सावधानी बरती। वह साधु से तब मिलती थी जब राजा दरबार में अपने कार्यों में व्यस्त होते। कभी कभी रात के अंधेरे में भी रानी चुपचाप महल छोड़कर साधु के आश्रम चली जाती थी। रानी प्रेमलता ने अपनी चतुराई और संयम से राजा चरणदित्य को कभी यह आभास नहीं होने दिया कि उनके मन में कोई और भाव जन्म ले चुका है। वे पहले की ही तरह राजा की हर इच्छा का सम्मान करती, उनकी देखभाल करती और अपने मधुर व्यवहार से उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट रखती। राजा को विश्वास था कि उनकी रानी उनसे अत्यधिक प्रेम करती है और उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। महल के सेवकों को भी रानी ने अपनी बुद्धिमत्ता से वश में कर लिया था। वे इतनी चतुराई से अपने बाहर जाने का समय तय करती कि किसी को उन पर संदेह न होता। जब वे महल में होती तो पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वाह करती, जिससे किसी को भी उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता। उधर साधु दशानंद ने रानी को यह विश्वास दिला दिया था कि उनकी आत्मा को वास्तविक शांति केवल उनके सानिध्य में ही मिल सकती है। साधु की रहस्यमयी वाणी और गूढ़ विद्या ने रानी को पूर्ण रूप से प्रभावित कर लिया था। वे अब अपनी हर कीमती वस्तु और आभूषण साधु को सौंपने लगीं। रानी जब भी महल से बाहर जाती, वे साधु के लिए अनमोल वस्तुएं ले जाती और बदले में साधु से रहस्यमयी शक्तियों और मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करती। यह आकर्षण अब केवल विचारों तक सीमित नहीं रहा था, यह एक गहरे बंधन में परिवर्तित हो चुका था, जिसका परिणाम कोई नहीं जानता था। साधु ने रानी को यह भी समझा दिया था कि वह एक दिव्य आत्मा है और उनका यह मिलन ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अब रानी ने पूरी तरह से साधु पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। अब पूरे महल में रानी और साधु के इस प्रेम संबंध के विषय में सेवकों के बीच चर्चा होने लगी, लेकिन रानी ने उन सेवकों को इनाम और अधिकार देकर अपनी ओर कर लिया। एक दिन साधु दशानंद ने रानी प्रेमलता से कहा, हे प्रिय, अब राज्य का वास्तविक नियंत्रण तुम्हारे हाथों में होना चाहिए। राजा केवल एक दिखावा है। मित्रों, रानी अब साधु के प्रति अपने मन और शरीर से पूर्णतः समर्पित हो चुकी थी। वह इस विचार से सहमत होने लगी। साधु ने धीरे धीरे रानी को समझाया और कहा, हे प्रिय, यदि तुम चाहो तो राजा को पीछे छोड़कर स्वयं राज्य की महारानी बन सकती हो। जब रानी प्रेमलता महल के भीतर थी तो यह विचार उनके मन में एक चिंगारी की तरह जल उठा। एक दिन जब रानी साधु के पास गई तो साधु ने उनसे कहा, अब समय आ गया है कि मैं महल के भीतर प्रवेश करूं। रानी ने चतुराई से महल के एक गुप्त स्थान को साधु के रहने योग्य बना दिया और साधु अब महल में छिपकर रहने लगे। इस बात की जानकारी
केवल रानी और उनकी सबसे विश्वास पात्र दासी को थी। साधु ने राजा के दैनिक कार्यों और महल के नियम कानूनों पर गहराई से नजर रखनी शुरू कर दी। साधु ने रानी के माध्यम से राजा चरणदित्य पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह रानी को कुछ विशेष जड़ी बूटियां देता, जिन्हें रानी राजा के भोजन में मिलाकर उन्हें धीरे धीरे कमजोर करने लगी। राजा को अब अक्सर थकान और बीमारी महसूस होने लगी, लेकिन रानी अपने प्रेम भरे व्यवहार से राजा को यह यकीन दिलाती रही कि यह सब राजकाज के अत्यधिक दबाव का नतीजा है। अब साधु और रानी के बीच हर दिन मुलाकात होने लगी। रात के अंधेरे में जब राजा अपने कक्ष में सो जाते तो रानी चुपके चुपके उनके कक्ष से निकलकर साधु के पास जाती। वहां वे साथ बैठकर गुप्त योजनाएं बनाते और उनका संबंध और गहराने लगा। साधु ने रानी को वचन दिया, मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां दूंगा कि तुम पूरे राज्य की सबसे प्रभावशाली महिला बन जाओगी। एक दिन दरबार की बैठक में रानी ने एक प्रस्ताव रखा कि राजा को अपने स्वास्थ्य के कारण कुछ समय के लिए राजकीय कार्यों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने स्वयं राजकाज संभालने का सुझाव दिया। राजा, जो अब पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को विवश हो गए। रानी प्रेमलता अब पूरी तरह साधु दशानंद के प्रभाव में आ चुकी थीं। उनका मन, जो कभी प्रेम और निष्ठा से भरा था, अब मोह और छलावे की गिरफ्त में था। साधु की बातों ने उन्हें इतना भ्रमित कर दिया कि वे राजा चरणदित्य के विरुद्ध जाने के लिए तैयार हो गए। साधु ने गुप्त योजना बनाई राजा को धीरे धीरे मृत्यु के मुख तक पहुंचाने की। इसके लिए उसने रानी को विशेष जड़ी बूटियां दी, जिन्हें नियमित रूप से राजा के भोजन में मिलाना था। ये विषैले तत्व इतने सूक्ष्म थे कि राजा की सेहत धीरे धीरे गिरने लगी, लेकिन किसी को भी संदेह नहीं हुआ। राज्य के वैद्य भी इसे एक सामान्य बीमारी मानकर उपचार करने लगे, परंतु कोई लाभ न हुआ। साधु ने रानी को समझाया कि यदि वह राजा को पूरी तरह समाप्त करना चाहती है तो उन्हें अपने ही हाथों से इस कार्य को अंजाम देना होगा। रानी के मन में एक क्षण के लिए संकोच आया, लेकिन साधु की रहस्यमयी शक्ति और मोहक वाणी ने जल्द ही उनके संदेह को मिटा दिया। एक दिन साधु ने रानी को अंतिम अनुष्ठान के लिए बुलाया। उसने कहा, यदि तुम चाहती हो कि राजा की आत्मा हमारी शक्ति के अधीन हो जाए तो तुम्हें एक विशेष तांत्रिक विधि का पालन करना होगा। यह विधि राजा की आत्मा को मुक्त नहीं होने देगी, बल्कि उसे हमारे नियंत्रण में बांध देगी। रानी प्रेमलता अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं था। उनके सामने अब केवल एक ही रास्ता था, राजा चरणदित्य का अंत। रानी अब पूरी तरह से साधु के प्रभाव में थी। अब फिर से साधु ने रानी से कहा, अब तुम्हारी शक्ति को और अधिक बढ़ाने का समय आ गया है। हमारे बीच एक और अटूट बंधन बनना चाहिए। साधु ने रानी को यह विश्वास दिलाया कि यदि वह गर्भवती होती है तो यह उनके पवित्र संबंध का प्रमाण होगा और राजा की शक्ति को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। साधु ने अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों का उपयोग करते हुए रानी को गर्भवती कर दिया। अब रानी को विश्वास था कि यह संतान दिव्य होगी और अपने साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए राजा चरणदित्य से भी अधिक शक्तिशाली बनेगा। लेकिन इस पूरी योजना के पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी। साधु और रानी चाहते थे कि राजा को हराने के बाद उनका बच्चा राज्य का अगला शासक बने। राजा चरणदित्य, जो अब पूरी तरह से कमजोर और बीमार हो चुके थे, धीरे धीरे महसूस करने लगे कि रानी का व्यवहार पहले से अलग हो गया था। उन्हें यह आभास हुआ कि रानी के भीतर कोई गहरी चालाकी और चिंता छिपी हुई थी। विशेषर, जो राजा के सबसे विश्वास पात्र मंत्री थे, एक दिन राजा ने विशेषर से कहा, विशेषर, मुझे लगता है कि रानी मुझसे कुछ छिपा रही है। मैं नहीं जान पा रहा कि वह क्यों बदल गई है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि उसका साधु दशानंद से कोई गहरा संबंध है। विशेषर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि आपको पूरी सच्चाई बता दूं। मुझे इस बात का पहले से ही पता था कि रानी और साधु के बीच गुप्त संबंध है और अब वह साधु से गर्भवती हो चुकी है। यह सब साधु की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। यह सुनकर राजा चरणदित्य को गहरा आघात पहुंचा। अब वे समझ चुके थे कि रानी और साधु मिलकर कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वे कोई बड़ा कदम उठाने में असमर्थ थे। इसी बीच राजमहल के कुछ वफादार लोग रानी और साधु की गतिविधियों के बारे में संदेह करने लगे थे। महल में काम करने वाला एक गुप्तचर, जो हमेशा छिपकर महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करता